यूपी की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश योगी के नॉन स्टॉप एक्शन से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हुआ यूं कि बीते कुछ दिनों से सीएम योगी फुल एक्शन में है। हर दिन नया प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष एक मुद्दे को समझे उससे पहले ही दूसरे मुद्दे पर बैटिंग शुरू कर देते हैं। आखिर योगी का प्लान, आखिर ऐसा क्या है कि सीएम योगी के हर एक्शन पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यादव होने की वजह से मंगेश का फर्जी एनकाउंटर हुआ। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि डैमेज कंट्रोल के लिए फर्जी एनकाउंटर हुआ। कि क्या एसटीएफ अब या भारतीय जनता पार्टी अपना खाता बही ठीक कर रही है कि अगर एक यादव मार दिया और उसकी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई कि 2 दिन पहले उठा करके अगर पुलिस ठोक देती है सरेआम, तो उसके बदले में राजनीतिक बैलेंस करने के लिए आप दूसरे व्यक्ति को मार देंगे। हम लोग ना तो मंगेश यादव के हत्या के पक्षधर थे और न ही जो उन्नाव में एनकाउंटर हुआ इसके पक्षधर। बहराइच में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बुलडोजर चला। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी पर हमला बोला। देखिए, बुलडोजर कोई नव निर्माण का प्रतीक तो है नहीं, बुलडोजर तो विध्वंस का प्रतीक है। विध्वंस के लिए ही योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं, इसीलिए उनको खुशी होती जब कोई उनको बुलडोजर बाबा कहता है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कराया है। अब की जनता ने मन बना लिया है कि बुलडोजर बाबा को भी गैरेज में लगा करके ही दम लेंगे। योगी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने और सीसीटीवी लगाने का ऑर्डर दिया तो विपक्ष को सीएम योगी की नीति और नियत में खोट नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है, गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन से समाज को बांट रहे हैं। वहीं योगी लगातार हिंदुओं को एक बात याद दिला रहे हैं। याद रखना, और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। मतलब ये कि एक तरफ योगी का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सरकार के एक्शन पर समाजवादी पार्टी का हमला जारी है। सवाल यही है कि हर दिन योगी के नए एक्शन के पीछे क्या प्लान है। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा।
बीते कुछ दिनों में योगी और अखिलेश यादव के बीच जारी जुबानी जंग को सुनकर एक कहावत याद आती है, तू डाल डाल में पात पात। कोई किसी से कम नहीं। बात सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं है। मानो मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच सियासी युद्ध छिड़ गया है। जुबानी जंग में निजी हमलों के साथ जाति और धर्म को मुद्दा बनाकर जबरदस्त सियासी खेल जारी है। काम करने दीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए, अनावश्यक रूप से भीड़ मत लगाइए यहाँ पे जो है। ये तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां आज हाईकोर्ट के ऑर्डर पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। ये पुलिस की फोर्स आप देखते चलिए किस तरह की है। सामने पूरे मकान दर मकान गिराए गए हैं, अभी आगे का पोर्शन गिराया गया है। आने वाले जो कुछ समय है उसमें जो पीछे का पोर्शन बचा हुआ है उसे भी गिराया जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखते चलिए कि किस तरह से सामने की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पूरा परखच्चा यहाँ उड़ गया है। तमाम लोग ऊपर दिखाइए फ्रेम, वो जो ऊपर आपको छतों पे दिखेंगे लोग यहाँ पर जो पूरा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको देख रहे हैं। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया है और बुलडोजर अब पीछे का हिस्सा गिरा रहा है। जो मैं आपको बता रहा था, अब बुलडोजर जो है वो पीछे का हिस्सा गिराने की कार्रवाई शुरू कर चुका है। दावा यही है कि सरकारी जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 23 अवैध निर्माण किए गए। एक एक कर बुलडोजर से सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसी घर का पोर्शन है, काफी ठीक ठाक बना ये इमारत है घर का, जिसे कि गिरा रहे हैं। यहाँ पर जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम्स हैं और बहराइच में ये एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई कही जाएगी क्योंकि 23 मकान और दुकान मिलकर गिराना। और फिर पुलिस वाले देखिए लगातार समझा रहे हैं लोगों को कि पीछे की तरफ जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर पर बुलडोजर एक्शन तो ठीक है, लेकिन सालों से रह रहे लोगों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। कोर्ट के आगे कोई किसी की चली है, ये बताओ आप पहले। कोर्ट के आगे का जनता कुछ कह सकती है? कोर्ट के आदेश पे जनता क्या कर सकती है? जनता क्या करेगी? धरना दे जाके नहीं दे सकती ना धरना, मानना पड़ेगा, प्रशासन है। तो वो तो बेहतर हुआ, लेकिन इसमें कुछ गरीब लोग हैं जिनकी मदद करना चाहिए। जो बिना जमीन वाले हैं उनको तो जमीन का मिलना चाहिए, हक मुआवजा मिलना चाहिए। अब प्लस उनका तो कह रहे हैं ना कि सरकारी जमीन है, खलिहान की जमीन है। सरकारी जमीन है, लेकिन 50 साल से ज्यादा से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनका तो कुछ व्यवस्था किया जाए। कुछ गरीब है तो कुछ अमीर है, गरीबों का ख्याल किया जाए। अब इसमें कुछ बेघर हो जाएंगे तो उनका भी कोई व्यवस्था किया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि सरकारी जमीन पर 11 दुकानें और 8 मकान बने हुए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने सभी 23 अवैध निर्माणों को गिराने का ऑर्डर दिया है। ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, उसी क्रम में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। कितने मकान और दुकानें गिराने? टोटल 23 स्ट्रक्चर हैं जिस पर ये कार्रवाई हो रही है। उसमें 11 दुकानें हैं और लगभग 8 के करीब मकान हैं। बाकी खाली जगह है जहाँ पशु शेड या बाउंड्री वॉल वगैरह है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए सीधे योगी को घेरा है। देखिए, बुलडोजर पे क्या बोलें बुलडोजर बाबा पे। दोनों से जनता परेशान हो गई है। दोनों के एक एक पुर्जे खोल करके, बुलडोजर के पुर्जे खोल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय गैरेज में खड़ा करा देगा, हमें उम्मीद है। और जो बुलडोजर बाबा हैं उनके एक एक पुर्जे खोल करके जनता किनारे बिठा देगी। देखिए, बुलडोजर कभी भी नवनिर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता। मतलब ये कि कोर्ट के ऑर्डर पर चले बुलडोजर पर भी यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच में हैं और बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर 23 दुकानें और मकान हैं जो अवैध तरीके से सरकारी और खलिहान की जमीन पर बनाए गए थे। उसको लेकर एक पिटीशन जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर कोर्ट का निर्णय आता है कि इनको ढहाया जाए। और ढहाने की प्रक्रिया कैसी है वो भी आपको दिखाएंगे अगली तस्वीर में। टॉप व्यू से देखिए कि किस तरह से 2 बुलडोजर्स यहां पहुंचे हुए हैं और दुकानों को और मकानों को यहां पर गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव दिखाएंगे तस्वीर आपको यहां से कि किस तरह से देखिए 2 बुलडोजर हैं। एक आपको आगे की तरफ दिखाई पड़ेगा, एक बुलडोजर आपको पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा। और ये दोनों ही बुलडोजर्स जो हैं जमींदोज कर रहे हैं मकानों को और दुकानों को। और ये वो दुकानें और मकान हैं
जो अवैध तरीके से यहाँ के लोगों ने बनाए थे। और देखिए किस तरह से जो है परखच्चे जो हैं वो दुकान के उड़ा दिए गए हैं, किस तरह से दुकान के परखच्चों को उड़ा दिया गया है।